नौजवानों को न्योता दिया जाए और अपने क्षेत्र में लाकर उनको रोजगार दिया जाए। ये दीवाना कोई और नहीं, ये पागल इंसान कोई और नहीं, ये आपका बेटा, आपके घर का बेटा, आपके क्षेत्र का उम्मीदवार भाई रूमीन है, जो 3 मुद्दे के साथ आपके क्षेत्र की नुमाइंदगी करना चाहता है। मैं कन्हैया बारी के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जरा सोचिए, एक बार अपने दिल में हाथ रखकर सोचिए, आप एक बार तन्हाई में बैठकर सोचिए कि आपके वोट का हकदार कौन है। आज मझगामा पंचायत लावारिसों का खजाना समझा जाता है। मझगामा पंचायत को कभी तरजीह नहीं दिया किसी ने। जिनको भी सत्ता मिला, जिनको भी बागडोर आपने दिया, उसने मझगामा के साथ कोयतला व्यवहार किया। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कन्हैया बारी की ये ऐतिहासिक धरती इस बात की दलील देती है कि ये धरती, जिस धरती से होकर हमेशा कोई डीएम गुजरता है, कभी एसपी गुजरता है, कभी मंत्री गुजरता है, कभी एमएलए गुजरता है, कभी एमपी गुजरता है, मगर मुझे आज तक नहीं दिखा कि चाहे जनता हाट की सरजमी हो, चाहे ये कन्हैया बारी की धरती हो, यहाँ पे कोई ऐतिहासिक काम हुआ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज तक नौजवानों को, खास करके जनता कन्हैया बारी के नौजवानों, मैं पुकार कर आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि आ जाओ एक ही खेमा में। आपको हमेशा सियासी लीडरों ने आपका इस्तेमाल किया है, सियासत के वक्त आपको इस्तेमाल किया है, लेकिन सियासत के बाद आपके रोजगार हो या आपकी शिक्षा हो या आपकी सेहत हो या आपके नए समाज के निर्माण की बात हो, कहीं पे आपको जगह नहीं दिया। आखिर क्या वजह है? पिछले 5 साल नहीं, पिछले 70 साल का डेटा उठाइए। क्या जनता कन्हैया बारी की धरती ऐतिहासिक नहीं रही? क्या इस धरती ने नेता नहीं दिया? क्या इस धरती ने वोट नहीं दिया? क्या इस धरती में बसने वाले लोग वोट नहीं दिए? बिल्कुल वोट दिए। जितना वोट किसी और जगह के लोगों ने दिया, उससे ज्यादा वोट जनता कन्हैया बारी मझगामा टगरिया के लोगों ने दिया। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ के लोगों को क्या मिला? आज जब चलते हैं अल्ता की सरजमी, यहाँ से मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे लोग 100% में 95% लोग ऐसे हैं जो अल्ता गए होंगे। जब अल्ता पहुँचते हैं तो पहुँचते ही अल्ता एक छोटा सा शहर की तरह आपको दिखता है। क्यों दिखता है? इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि मुखिया मुजफ्फर हसनैन जब 25 साल 27 साल तक मुखिया रहा तो वो अपने घर की तरक्की की लड़ाई नहीं लड़ा, बल्कि उसने अल्ता की लड़ाई लड़ी। उसने अल्ता को डेवलप और विकास करने की लड़ाई लड़ी, जिस वजह से अल्ता को बैंक मिला, अल्ता को 25 साल नहीं 30 साल पहले हॉस्पिटल मिला, अल्ता को 30 साल पहले स्कूल मिला, अल्ता को 30 साल पहले पोस्ट ऑफिस तक मिला, अल्ता को 30 साल पहले खेल का मैदान तक मिला। और यही नहीं, गंगा जमुना की तहजीब की बात करने वालों, आओ अल्ता की सरजमी। जब अल्ता की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचोगे तो मुखिया मुजफ्फर हसनैन साहब के हाथों से बुनियाद डाला गया एक भव्य मंदिर भी मिलेगा। आप भव्य मंदिर, मस्जिद ही नहीं मंदिर तक बनाए, ईदगाह तक बनवाए, ये सारे के सारे मुखिया मुजफ्फर हसनैन ने बनवाया। ये उनके वालिद साहब हैं, भाई रूमीन के पिताजी हैं। जब एक इंसान जिसने अपना बेटा को सींचा, जिसने बेटा को सींचने के साथ अपने पंचायत को सींचा, तो बताइए उनका बेटा जिसने अपने वालिद साहब अपने पिताजी के खून से पला, उनकी तरबियत के साए में पला, तो आज उनका बेटा जब वोट की गुहार लगा रहा तो अपनी तरक्की के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए कर रहा है। मेरे नौजवानों, मेरी आवाज में शायद सिसकियां मिलेगी। ये सिसकियां इस वजह से है कि जब मैं पढ़ाई करता था, जब 2013 में मैंने मैट्रिक किया, उस वक्त 350 स्टूडेंट थे। मेरे साथ पढ़े थे 350 स्टूडेंट, मैट्रिक किए थे। लेकिन जब आज मैं क्षेत्र घूमता हूँ, मेरे दोस्तों से मुलाकात होती है, तो मैं पूछता हूँ कहाँ गए वो 350 स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ते थे। मुश्किल से 5-6 स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। सारे के सारे कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई पंजाब की फैक्ट्रियों में अपनी जवानी को खत्म कर रहा है। मेरे दोस्तों, इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार कौन? किसने इनकी हालत ऐसी की? आज मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ।
और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज अगर पूरे क्षेत्र में 9 उम्मीदवारों में सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन उम्मीदवार अगर कोई है तो वो भाई रूमीन है। क्यों है? क्योंकि रूमीन भाई के जिस्म में दाग हो सकते हैं, जिस्म उनकी छलनी हो सकती है, मगर उसका दामन में एक दाग नहीं मिलेगा आपको। कैसा दाग? गुंडागर्दी का दाग नहीं मिलेगा, दलाली का दाग नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचारी का दाग नहीं मिलेगा। किसी को लड़ाने का काम कभी इसने नहीं किया, किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। जब आपका एक बेटा अपनी शराफती का इम्तिहान देते हुए आज आपके दरमियान एक एक वोट की भीख मांगता है, तो क्या आप इनको वोट नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे? किसी साहब ने कहा, जब मैं कुट्टी में था, कमलपुर मंगलबारी में था, वहाँ के लोग तो दीवाने हो गए। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि दशकों बाद एक ऐसा लीडर आया है जिनका नाम नसरुम मिनल्लाह यानी रूमीन है, जो लंदन की जिंदगी छोड़कर, अमेरिका की जिंदगी छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया की जिंदगी छोड़कर हमारे बीच आए हैं। और वो चेयरमैन नहीं, वो किसी पद का भूखा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की बदहाली के खिलाफ लड़ने के लिए आया है। मेरे दोस्तों, एक बार साथ देना पड़ेगा। मैं अपना दामन फैलाकर मेरे नौजवानों के तरफ मायल हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे की भीख मत दो, मुझे प्यार की भीख मत दो, मुझे दौलत की भीख मत दो, मुझे सोने चांदी की भीख मत दो, मुझे एक वोट की भीख दो। अगर आपने एक वोट दिया तो आपका ये बेटा जीत कर जाएगा। जाएगा कहाँ जाएगा? किशनगंज जिला जाएगा। और जब जिला में पहली मुलाकात होगी, डीएम से जब पहली फुर्सत में मुलाकात करेंगे तो उनसे चाय नहीं पिएंगे, बल्कि कहेंगे, ए डीएम साहब, उठाओ अपने ऑफिस से किसी स्टाफ को, चलो मेरे साथ जनता की धरती पे चलो, चलो मेरे साथ डगरिया की धरती पे चलो, चलो मेरे साथ कन्हैयाबारी की धरती पे चलो। वहाँ के बच्चे स्कूल से महरूम है, स्कूल का इंतजाम कराओ। वहाँ के नौजवान रोजगार से महरूम है, रोजगार का इंतजाम कराओ। वहाँ के बुजुर्ग दवाइयों से महरूम है, उनके लिए हॉस्पिटल या फिर दवाई का इंतजाम कराओ। मेरे दोस्तों, ये सारे मुद्दे के साथ डीएम के पास बैठे। मैं ये नहीं कहता कि भाई रूमीन आपके साथ बहुत कुछ मांगता है। भाई रूमीन सिर्फ एक वोट मांगता है। कुछ लोग दरबार लगाए बैठा है, शहंशाह बैठे हैं, किसी राजा का बेटा भी आया है, आपसे तलब कर रहा है कि मुझे वोट दो। मुझे वोट इसलिए दो कि हमने किशनगंज के क्षेत्र संख्या 10 को चेयरमैन दिया था। मैं सवाल करना चाहता हूँ, उनके नुमाइंदे अगर हैं तो मेरी आवाज सुन लो। कह दो अपने आका को कि चेयरमैन की कुर्सी तुम्हें मिली, चेयरमैन के ओहदे पर 3 साल तुम रहे, चेयरमैन का ऐशो आशा से आप 3 साल मजे किए, लेकिन बताओ क्षेत्र संख्या 10 में क्या क्या काम करवाए हो शाम को? मैं पूछना चाहता हूँ, इसी धरती पर खड़े होकर साहब ने हमें जाहिल कहा। हमें जाहिल क्यों कहा? क्योंकि हमने शिक्षा की बात करी। हमें जाहिल क्यों कहा? क्योंकि हमने रोजगार की बात करी। हमें जाहिल क्यों कहा? क्योंकि हमने स्वास्थ्य की बात किया। मैं कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारा पोस्टर देखिए, हमारे पोस्टर में 3 मुद्दे हैं, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। लेकिन आपने जिसको तख्त पर बिठाया, आपने जिसको डीएम से भी ज्यादा पावरफुल बनाया, आपने जिसको हैसियत से भी ज्यादा बड़ा किया, उनके पोस्टर पर 3 चेहरे लगे हुए हैं। 3 चेहरे चमकाने चाहते हैं। मैं 3 मुद्दा से अपने नए समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। वो 3 चेहरे से अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है, अपना रसूख बढ़ाना चाहता है, अपना और अपने रिश्तेदारों का रसूख बढ़ाना चाहता है। तो फैसला आपको करना है, 3 चेहरे को वोट देना है या 3 मुद्दे को वोट देना है, फैसला आपके हाथ है। मैं सवाल बहुत सारे छोड़ा, सवाल आपके दरमियान छोड़ के जाता। इसी धरती पर खड़े होकर मुझे कहा गया कि हमने 6 सड़क, 6 नाले बनवाए और 84 सड़कें बनवाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि 84 सड़कें अगर बनी
तो मझगामा में सड़कें क्यों नहीं बनी? 84 सड़कें जब बनी तो टगरिया में क्यों नहीं बनी? आज जब टगरिया का दौरा करता हूँ तो मुझे रोना आता है कि 2021 में भी टगरिया आज 1995 की जिंदगी गुजार रहा है। टगरिया की कोई सड़क सही नहीं है, चाहे आप पैचा कुट्टी जाओ, चाहे आप टगरिया जाओ, चाहे आप हरवा डंगा जाओ, चाहे आप गौरा मनी जाओ, कहीं भी जाओ, एक भी सड़क सही नहीं। तो बताओ कि 84 सड़कों में टगरिया की सड़कें क्यों नहीं आई? सवाल का जवाब दो। मेरे सवाल कई है। 6 नाले बनाए, 6 नाले। चलिए आप मेरे साथ बगलबारी पंचायत का वो डहुआ गांव वार्ड नंबर 5 मैं बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में चेयरमैन साहिबा का नाम है। नाम जब देखिएगा तो लगेगा कि सोने की स्याही से नाम लिखा है, लेकिन जब मैंने नाला देखा, जब मैंने नाले पर चल के देखा तो देखता हूँ कि नाला जमीन पे मिल चुका है और उसमें लोहे की जगह बांस की पत्ती का इस्तेमाल हुआ है। मेरे दोस्तों, ये होना था। इसी बगलबारी पंचायत हो, गुट्टी पंचायत हो, कमलपुर पंचायत हो, टगरिया पंचायत हो, मझगामा पंचायत हो, डेरामारी पंचायत हो, या फिर पाटकोई पंचायत, सातों पंचायत में कहीं हॉस्पिटल नहीं। अगर हॉस्पिटल है तो अल्टा में है। बताइए ये सातों पंचायत में एक हॉस्पिटल से क्या होगा? सवाल मेरा है, मैं सवाल पर बात करना चाहता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरी जहनियत आजाद है। मैं किसी की गोली से नहीं डरता, किसी के FIR से नहीं डरता, किसी के केस से नहीं डरता। मैं अगर डरता हूँ तो इंसान की हक तलफी से डरता हूँ, इंसान के साथ हुए नाइंसाफी से डरता हूँ, और नाइंसाफी के खिलाफ अगर मुझे जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं देने को तैयार हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर 7 FIR हुए, 7 FIR, 7 FIR मेरे ऊपर। मुझे पुलिस ढूंढ रही, मुझे फला ढूंढ रहा। क्यों ढूंढ रहा? मैंने इस सूझ पे बात किया, मैंने हंगामा किया कि बूढ़ी औरत को इंसाफ दो। मैंने बोला कि एक आदमी एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ा हुआ है, उसे उठा लो, हॉस्पिटल ले जाओ। तो मुझे FIR देखना पड़ता है, मुझे FIR। मेरे दोस्त, जनता हाट की ये सड़क दलील है कि जब हरवा डांगा की उस औरत के साथ मानवता के खिलाफ एक सुलूक हुआ तब सारे नेता चुप बैठे। आपका चेयरमैन चुप था, आपका MLA चुप था, आपका MP चुप था। लेकिन अगर सड़क पर कोई लड़ रहा था नौजवानों के साथ बैठकर जो सड़कों पे इंसाफ की मुतालबा कर रहा था, तो वह आपका बेटा, आपका उम्मीदवार भाई रोमीन बैठा था और कह रहा था कि जात पात नहीं, इंसाफ की बात करो। इंसानियत अगर बचाना है तो इंसाफ को बहाल करो। जब इंसाफ बहाल होगा, तरक्की होगी, इंसानियत भी बचेगी, मानवता का भी सुरक्षा होगा। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद बातों के साथ मुझे बातें बहुत, ये सीना छन्नी हो चुका है सुन सुन के। कोई माँ रो रही है दवाई के बिना, कोई बेटा रो रहा है बाप के साए के लिए, कोई बुजुर्ग रो रहा है जवान बेटा का सहारा के लिए, कोई बेटा रो रहा है कि स्कूल जाने से महरूम है, कोई बेवा रो रही है कि उसको सरकारी मदद नहीं मिल रही। आज इसके लिए कौन लड़ेगा? लड़ाई सत्ता की है नहीं, लड़ाई इंसाफ की है। सत्ता की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं कि वोट कोई खैरात नहीं है, वोट खैरात नहीं है। कोई आपके पास रोए तो आप वोट खैरात में मत देना, कोई आपके साथ अपनी मजबूरी दिखाए तो मत देना। आपका वोट देने का हकदार वही है जिसके सीने में फौलादी जिगर हो, जिसका सीना किसी गोली से न डरता हो, बल्कि आपकी हिफाजत की लड़ाई के लिए, आपके समाज के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहे। ऐसे इंसान को चुनना जो हिम्मत वाला हो। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद बातों के साथ अगर आप सब मेरी बातों से मुत्तफिक हैं, भाई रोमीन के साथ हैं, तो एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाइए, कुकर छाप, कुकर छाप, कुकर छाप, कुकर छाप। इन्हीं चंद बातों के साथ एक शेर पढ़कर मैं वापस हो जाता हूँ।
सुना देना चाहता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। तू कर छाप।